अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 के जो चैप्टर 6 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि देखो कि होता कुछ यूं है कि जो चैप्टर 6 है वो कोई भी स्टूडेंट कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि ये एज अ चॉइस छोड़ देते हैं। तो लेकिन इसमें एमसीक्यूज का डर लगा रहता है कि कहीं कोई रॉन्ग ना हो जाए। इस बार जो कंडीशन है उस हिसाब से अगर आपका एक एमसीक्यू होता है, मतलब अगर आपका एक नंबर कट ऑफ होता है तो इसका मतलब है कि आपके 4 नंबर कटेंगे, क्योंकि वो आपके पार्ट 1 के भी इसी बेसिस पे लगेंगे, प्रैक्टिकल। तो इसलिए एक एक नंबर जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट है और हमने एक एक नंबर के लिए जंग लड़नी है। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर 6 के तकरीबन 10-12 बनते हैं हमारे पास सर्कल और पैराबोला में से। तो एलिप्स और हाइपरबोला वो फिलहाल इनमें नहीं है, तो वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इनमें जो भी प्रॉब्लम हो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यू जो पेपर के हिसाब से कैसे आ सकता है। होता कुछ ये है कि हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन यही रहते हैं। तो ये 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ए प्लस है, ऐसे में एमसीक्यूज लिए हुए। ए प्लस पे साथ साथ लिखा भी होता है कि 2 टाइम्स आ चुके हैं, 3 टाइम्स, तो वो मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इधर नोट कर लिए। तो इसमें देखो हमारे पास ये एमसीक्यू नंबर 2 है कि डायमीटर हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास एक सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है, इसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। तो देखो डायमीटर तो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमें पता है कि जो ये चीज होती है ये रेडियस को प्रेजेंट कर रही होती है, जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज होती है। तो हमारे पास स्क्वायर के अंदर ए है, तो मतलब इसका जो रेडियस है वो हमारे पास ए हो जाएगा। ये हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास आर हो ए सॉरी हमारे पास ये आर जो हमारे पास ए हो गया। ठीक हो गया? तो हमने इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर हमारे पास ये एक कंप्लीट ये चीज होती है डायमीटर। तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर हमारे पास, और ये ए के इक्वल है, तो ए प्लस ए हमारे पास ये 2a आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2a हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसके बाद हमारे पास ये जो एमसीक्यू नंबर 3 है, इसमें उन्होंने हमें एक सर्कल दे दिया है और हमने इसका सेंटर निकालना है। देखो जो सेंटर की हमारे पास इक्वेशन होती है, फार्मूला होता है, वो होता है -d, -f। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है। तो जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास देखो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो g है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, और जो f है हमारे पास वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि माइनस ही होता है तो इधर माइनस माइनस +1 और ये -2, तो इस तरह करके हमारे पास सेंटर आ जाएगा। तो a प्लस पे और भी बहुत सी इस तरह के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इक्वेशन चेंज है अब, और सबका उन्होंने सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास ये सेम ही रहेगा। तो जो भी वैल्यू चेंज हो जाए सिंपल आपने ये वाला फार्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेडियस कैसे निकालना हो। तो रेडियस भी से सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला होता है हमारे पास ये रेडियस का। तो इसमें जब ये सारी वैल्यूज जो है वो वापस पुट करेंगे हम, तो इसका जो आंसर है हमारे पास √19 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 को कहते हैं कि कौन सी इक्वेशन है सर्कल की, हाइपरबोला, एलिप्स, तो वो हमें पता है। तो सर्कल की हम इतने क्वेश्चन भी करके आ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 आ जाता है कि पॉइंट सर्कल क्या होता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पॉइंट सर्कल वो होता है जिसमें हमारे पास रेडियस जो है वो 0 होता है। ठीक हो गया? तो इसमें हमारे पास क्योंकि जो रेडियस होता है वो ये होता है, अगर ये 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर 0, तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो x² + y² = 0, ये हमारे पास पॉइंट सर्कल की डेफिनेशन इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये तो थी सर्कल, ये यहां तक तो थोड़ा था काम आसान। ठीक हो गया? तो अब थोड़ा यानी कि रिलैक्स हो जाओ। अब हम करने जा रहे हैं पैराबोला। पैराबोला में क्या चीज है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि इसमें यानी कि इतने ज्यादा फार्मूलाज है, आपने वो सारे फार्मूलाज रटने नहीं है। ठीक है? पहली बात समझ के जब करोगे ना तो फिर आपको याद भी रहेगा और आप इजीली सॉल्व कर लोगे। समझने कैसे वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें हमारे पास 24 है कि वो कहता है कि y² = 4x है। तो ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट? तो देखो ये किस तरह पता चलेगा, एक छोटी सी ट्रिक है, ये माइंड में रख लो कि अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन के इधर इस साइड पे जो भी होगा या x² होगा या y² होगा, तो अब अगर इधर y² है तो मतलब कि ये जो हमारे पास है लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है? अब ये y एक्सिस है ना, लेट्स मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन होगी, अगर यहाँ पर x² है तो ये हमारे पास x² के अलोंग हो जाएगी, अगर ये y² है तो ये हमारे पास y के अलोंग होगी। ठीक हो गया? ये लाइन। उसके बाद आपने इधर देखना है, अगर तो इधर पॉजिटिव है मतलब क्या, अगर इधर पॉजिटिव है तो ये राइट वर्ड होगा। ठीक हो गया? अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हमारे पास ये फिर भी पैरेलल टू y एक्सिस अलोंग y एक्सिस ही होनी थी, लेकिन अगर इधर नेगेटिव होता तो हमने इसकी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जानी थी और ये यूं हो जाना था। मतलब कि ये जो y स्क्वायर है इसकी वजह से डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी कि x एक्सिस पे होगा यानी कि इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, और अगर ये पॉजिटिव है
तो फिर हम देख लेंगे अगर पॉजिटिव है तो ये इस साइड पे हो जाएगी और ये इस राइट वर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर आपने ये ग्राफ आपको समझ आ गया तो बाकी इसमें जितनी भी वैल्यूज निकालनी वो सब आसान है। तो ये तो देखो इस तरह करके हमें पता चल जाएगा कि ये राइट साइडेड हमारे पास पैराबोला आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 25 का हमने फोकस निकालना है। देखो फोकस क्या होता है हमारे पास, अगर आप कोई भी एक ग्राफ ड्रा करो, अब देखो अगर हम इसका ड्रा करें, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मींस टू से इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस होगी। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये देखो उसके बाद हमारे पास कहता है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब वो डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया। तो अगर वो डाउनवर्ड है तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी और ये आ जाएगा। अब देखो जो फोकस होता है वो जो ये हमारे पास पैराबोला बन रहा होता है इसके सेंटर में यानी कि यहाँ करके होगा। अब देखो यहाँ पर है तो हमारे पास ये कौन सी है, हमारे पास y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें हमारे पास x 0 होता है। ठीक है, ये चैप्टर 5 में भी करके आए हैं कि हमारे पास जो भी y एक्सिस पे पॉइंट होता है उसमें x जो है वो 0 होता है। तो हमारे पास जो फोकस होता है, फोकस का ये फार्मूला होता है 0, a इसके लिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, -4 a इज इक्वल टू 4 m। a इज इक्वल टू 4 कैसे, इस x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 16y को हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से जब कंपेयर किया, क्योंकि ये इसकी जनरल फॉर्म है, आपने हर जो भी इक्वेशन दिया होगा आपने उसको उसके जनरल जो हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन होगी उससे रिलेट करना है कि कौन सी होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइट, उससे कंपेयर करके आपने ए की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद आपने देखना, वो रटने की जरूरत नहीं कि इसका कौन सा फोकस होगा, आपने सिंपल ये देखना है, हर एक का आपने फिर ग्राफ ड्रा करना है। जब आपने ग्राफ ड्रा किया तो देखो ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर तो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे हमारे पास हमें पता है x 0 हो जाएगा और जो फोकस है वो हमारे पास a होता है, यानी कि 0, a होता है। तो a हमारे पास इधर हम, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा 0, -4। तो इसी तरह हमारे पास अब डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y है। अब इधर देखो हमारे पास कि y इज इक्वल टू हमारे पास a है, तो a हमारे पास y इज इक्वल टू 4। तो डायरेक्ट्रिक्स असल में ये लाइन होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ये वाली। ठीक है, तो अब देखो कि ये किस पॉइंट पे लाई कर रही है, ये y एक्सिस पे लाई कर रही है, तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये यहां से आपने याद रखेंगे, लेकिन y इज इक्वल टू, यहां पर x इज इक्वल टू a क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने याद रखना है। और y इज इक्वल टू a है तो मतलब कि ये y एक्सिस पे है ना, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू a हो जाएगा। और y a हमने इस क्वेश्चन में भी निकालना है कि वो 4 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ गया, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी, y -4 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह कोई भी अगर इक्वेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो आपको सारे को याद रखना जरूरी नहीं, आप याद रखें, आपने इस तरह सिंपल ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने सिंपल ये देखना है कि जो फोकस होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं 0, a, और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि y इज इक्वल टू a होगा या x इज इक्वल टू a होगा। तो वो किस तरह पता चलेगा कि वो जिस लाइन के ऊपर होगा। अब देखो इस तरह हमारे पास ये y एक्सिस के ऊपर है तो हम ये y इज इक्वल टू a लिख लेंगे। अगर ये x एक्सिस के ऊपर होता है, जिस तरह हमारे पास ये है, अगर ये यहाँ पर होता है तो हम यहाँ पर लिख देते x इज इक्वल टू a। तो इस तरह करके हमें पता चल जाएगा। उस तरह हमारे पास आ गया y -4 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने इसका भी फोकस निकालना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा। तो इसका भी फोकस निकालने के लिए जब सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप देखो x स्क्वायर है मतलब कि x एक्सिस के लॉन्ग है और ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा ग्राफ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगी। अब इसे अगर जनरल से इक्वेशन से रिलेट करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब देखो कि हमने इसका फोकस बताना है, तो फोकस तो हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि इसके दरमियान होता है, तो यहाँ पर होगा जिस तरह हमने इधर डिस्कस किया। ठीक हो गया, तो इधर अब देखो हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू हमारे पास जो है 0 होता है और y का कोई ना कोई पॉइंट होता है, तो a जो है वही हमारे पास फोकस का पॉइंट है। तो इस तरह करके हमारे पास 0,5/4 जो है वो इसका फोकस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 28 का हमने वर्टेक्स बताना है। तो देखो एक चीज है कि अगर तो जो जनरल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास किसी भी पैराबोला की, तो उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा 0,0 होता है। जिस तरह इधर हमारे पास 0,0 है, इधर भी 0,0 है, इधर भी 0,0 है। लेकिन अगर वो शिफ्टेड फॉर्म में, मतलब कि अगर वो इस तरह की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 x - 3, अगर वो इस फॉर्म की है, फिर उसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 नहीं होगा। वो कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर वो सिंपल कोई जनरल इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला की, कोई भी हो, जिस तरह हमने 4 पढ़े, चारों में से कोई भी होती है, तो उसकी जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा वर्टेक्स फोकस होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, तो वो हमें पता है
अब देखो ये वाई स्केयर है, अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो अब देखो ये किसको टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को। तो मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास तो ये एक्स एक्सिस पे वाई जो है वो 0 होता है, तो इसका जो फोकस है हमारे पास वो a,0 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वाई स्केयर इक्वल टू 8x है, और हमारे पास हमने लेक्टस रेक्टम निकालना है। तो वो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए हमने सबसे पहले आपने इसका a निकाल लेना है। ए कैसे निकालना है कि इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। अब जो लेक्टस रेक्टम होता है वही असल में हमारे पास a की वैल्यू होती है, तो a इज इक्वल टू 2 है, तो अब इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास 31 है वर्टेक्स और पैराबोला। अब इसका जो वर्टेक्स निकालना है वो निकालने का मेथड देख लो कैसे निकालेंगे, कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म का हो गया। उसके बाद इसको आपने जो भी आपके पास इस तरह का आपके पास एक इक्वेशन हो क्या कि इसका आपने वर्टेक्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आपने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ यूं हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो वाई स्केयर होगा, देखो क्वेश्चन में या तो एक्स स्केयर होगा या वाई स्केयर होगा, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, नहीं तो अगर दोनों हुई तो वो तो फिर कोई और चीज बन जाएगी ना, फिर पैराबोला नहीं होगा। तो अगर दोनों में से एक चीज है, या एक्स स्केयर होगा या वाई स्केयर होगा, तो जोन सा स्केयर होगा हमने आपने उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लेना है, ये इजीएस्ट वे है। अब इधर हमारे पास वाई स्केयर है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, तो वाई के रिस्पेक्ट से इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो बाकी सब चीजें हमारे पास कांस्टेंट होती है। ये भी माइंड में रख लो कि जब एक के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बाकी सब चीजें हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y + 0 + 0 0, तो y = 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस y को इसमें पुट करना है वापस इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x = 3 आ जाएगा। तो ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा कि 3,0 जो है वो इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये इसका इजीएस्ट वे है। उसके बाद 37 है कि उसने ये पहले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि x = 80 हो, y = 280 हो, तो उसका वो किसकी इक्वेशन है हमारे पास, ये पैराबोला की है। हमने यहाँ पर ये किया था कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली थी y/2a, तो उसको इसमें पुट कर दिया था, तो वो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन गई थी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, इसमें हमने 13-14 MCQs ये डिस्कस किए हैं। तो अगर आपके माइंड में ये रह जाते हैं तो ये सर्कल और पैराबोला इनमें से तो कोई भी रॉन्ग नहीं होगा आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।